राजनीतिक षड्यंत्र या वास्तव में कोई सहानुभूति जाग आई है नरेंद्र मोदी जी के दिल में, जो उन्होंने 26 दिसंबर, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला नेशनल डे, जो कि समर्पित है हमारे सिख धर्म के 4 साहिबजादों के याद में। मैं हूँ टी.एस. टक्कर। विन मीडिया लेकर आया है सटीक विश्लेषण, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजनीतिक पक्ष से नरेंद्र मोदी जी को क्या बेनिफिट होने वाला है, या वास्तव में कोई सहानुभूति है। अगर विरोध हो रहा है सिखों का इस दिन को लेकर, इसके नाम को लेकर, तो उनमें क्या दुविधाएं हैं, या क्या उनकी मानसिकता है, क्या थॉट है, क्या सही कारण है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन सीधे पॉइंट से। इसका स्टार्टिंग हुआ पिछली बार जब गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व मनाया जा रहा था, तो उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए 26 दिसंबर को नेशनल डे के रूप में मनाने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। तो तुरंत ही क्रियाएं बहुत सारी आने वाली लग गई। तो मैं राजनीतिक पक्ष से बात करना चाहूँ। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, तो इसको एक इलेक्शन का स्टंट के रूप में देखे जाने लगा, क्योंकि अकाली बिल्कुल अलग हो चुके थे बीजेपी से। तो बीजेपी को एक हथियार के रूप में देखे जाने लगा कि उन्होंने ये जो अनाउंसमेंट की है वो उसके चक्कर में की है। दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष ये देखा जाना लगा कि जो कृषि कानून थे उनको जब वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ उस प्रोटेस्ट के चलते वहाँ इतना लंबा समय जो संघर्ष चला किसानों का, तो उसमें कई लोग शहीद हो गए, कई सा उत्पीड़न हुआ किसानों का। तो नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेप क्या उस पर मलहम का काम कर रहा था? क्या ये वजह थी? ये तो बात पहले की थी, उसके बाद इलेक्शन भी हो गए। आप जिस तरह से जानते हैं कि आप सरकार को बहुत बड़ी जीत मिली। लेकिन अब हम बात करें जो ये 26 दिसंबर को आज मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो अनाउंसमेंट किए नरेंद्र मोदी जी, इसको पूरे इतने बड़े लेवल पर मनाने वाले हैं कि इसका जो इफेक्ट है पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाने वाला है। इसको बड़े लेवल पर मनाया जाना है। अभी गवर्नमेंट ने एक बोलते क्विज भी ऑर्गेनाइज की है, एक कंपटीशन दिया है कि आप गवर्नमेंट की साइट पर जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वो साइट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। प्राइज़ भी रखे हैं 25,000, 15,000, 10,000, इस तरह के कुछ प्राइज़ हैं। तो जो वीर बाल दिवस को अब इतने बड़े लेवल पर मनाया जाना चाहे, तो पंजाब के जो इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब उनका राजनीतिक मोटिव क्या है? ये आप सूझवान पूरी संगत जी आप देख रहे हैं कि सिखों की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पूरे इंडिया में भी ला लूं तो मुश्किल से 1-2 सीट भी नहीं आने वाली हमारे वोट से। तो उनका मेरे को तो इस पक्ष से तो नहीं लगता कि राजनीतिक वोट बैंक का कोई असर के कारण ये हो रहा है। वास्तव में सहानुभूति भी तो हो सकती है। हमारे में होता क्या है कि हमें जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम उसके लिए चिल्लाते हैं कि हमारे लिए क्या किया, सिखों के लिए क्या किया, चाहे कोई भी मौजूदा सरकार हो। और मुझे आप किसी सरकार या किसी पार्टी में अगर मैं किसी के साथ हूं नहीं हूं, वो मेरा पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरा मकसद है कि बात की विश्लेषण को एक निरपेक्षता के साथ आप लोगों के सामने रखना। तो मैं पॉइंट से भटकता नहीं, मैं वापस पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो मेरे को तो नहीं लगता कोई वोट बैंक हमारा इतना सिखों का भारी है कि उनको ये इवेंट करने से इतना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब ये तो रहा राजनीतिक पक्ष। अब जो विरोध हो रहा है उसके क्या कारण? एक वर्ग तो वो है जो अपोजिशन के साथ, सिखों के साथ मिलकर एक विरोध करता है, वो तो उन्होंने एक पॉइंट बना ही लिया। इसको मैं निराधार मानता हूं, इसको मैं गिनता नहीं हूं। जो वैलिड पक्ष है, जो हमारे सिखों के बुद्धिजीवी हैं, उनके कुछ तर्क हैं। जैसे इतिहास के अंदर छेड़छाड़ हो जानी, इसको
जब डॉक्यूमेंट किया जाएगा तो जो वीर बाल दिवस नाम है ना, बुद्धिजीवियों का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि इसको वीर बाल दिवस, बाल तो कहा नहीं गया, साहेबजादों को हम बाबा से संबोधित करते हैं। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिनको नीहों में चिनवाया गया सरहंद के अंदर, तो हम बाबा शब्द कहलाते हैं। यानी कि इन्होंने छोटी ही उम्र के अंदर इतने बड़े काम कर दिए। निकिया जिंदा वड्डे साके, ये पंजाबी में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक बुक निकाली गई थी, उसका ये नाम था। तो यहाँ पे भी निकिया जिंदा एक छोटे बाल के रूप में आपको संबोधित होता दिख रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर छोटियां जिंदा का मतलब ये है कि छोटी ही उम्र में बहुत बड़े कार्य कर दिए। यहां पर उनको छोटा नहीं कहा गया। तो और दूसरा, लोग लॉजिक देते हैं कि वीर बाल दिवस रख दिया तो क्या हुआ कि जो बाला प्रीतम है, 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी, बाला प्रीतम के नाम से उनको भी संबोधित किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाला शब्द फारसी में इसका अगर मतलब निकालें तो उसका मतलब होता है सर्वोच्च, उच्च, शिरोमणि। तो वहां बच्चा नहीं कहा गया, उनको बाल नहीं कहा गया उनको। तो बुद्धिजीवियों को कहना ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो ये सारे पॉइंट जानते हैं, लेकिन आम पब्लिक, आम जनता ये पॉइंट नहीं जानती। तो उनका जो दुख है, जो उनका दर्द है, वो वाजिब है। नाम को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो 5 नवंबर को था। चिल्ड्रन डे था वो 5 नवंबर को था, और वो पहले फ्लावर डे के नाम से था। तो जब चिल्ड्रन डे चेंज हो सकता है, फ्लावर डे से चिल्ड्रन डे, डेट भी चेंज हो गई, 14 नवंबर हो गई, तो ये भी चेंज हो सकता है। हमारे अकाल तख्त हैं, 5 तख्त हैं, बड़ी बड़ी सिख संस्थाएं हैं, उनके सूझवान लोग एक ड्राफ्ट अगर रेडी करें और सरकार को दे दें तो इसमें नाम में भी शोध किया जा सकता है। जी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं वापस पॉइंट पर आता हूं कि वीर बाल दिवस की बात करें तो इनको बाबा की जो इनको उपाधि मिली गई है तो इनके कार्यों से है। उसका मैं आपको एक मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। एक होता है फाइट, जब हम किसी से लड़ रहे हैं या किसी से युद्ध कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी जान उस जंग के दौरान जा भी सकती है और नहीं भी, प्रोबेबिलिटी काम करती है। लेकिन सिखों के इतिहास में अगर मैं बात करूं, भाई मती दास जी, जी हाँ भाई मती दास जी, जिनको आरे से चीरा गया था, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं थी कि वो बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और वही भाई मती दास की जो बेटे हैं वो जोरावर सिंह के साथ जंग के मैदान में उनकी टुकड़ी के साथ थे, शहीद हुए थे। तो भाई दयाला जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, इतने बड़े शहीद हुए हैं। अगर आप इनकी गाथा सुन लेंगे तो आपके आंखों में हंजू ना आए, आपके आंखों में आंसू ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। भाई तारू सिंह जी की बात करें तो उनकी खोपड़ी को उतरवा दिया गया था। जी हाँ, उनके केस कत्ल करने को बोला। कत्ल मतलब केस को काटना, हमारे सम्मान में इसको कत्ल करना बोला जाता है। किसी चीज को इतना सम्मान दिया जाता है केसों को, तो उन्होंने उस केस को ना कटवा कर अपनी खोपड़ी को उतरवा दी, क्योंकि यहां से खोपड़ी काटेंगे तो केस बच जाएंगे। इतना सितक, इतना कुछ था, इतनी पावर थी उनके सामने। जब आ रहा है यहाँ पे चल रहा है तो उनके पेन होगी तो मना कर सकते थे ना, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बचने की। भाई दयाला जी, उनको देग में उबाला गया। मतलब इतना गौरवमयी जो हमारा इतिहास है। सबसे बड़ी बात, भाई मनी सिंह जी, भाई मनी सिंह जी का बंद कटवाने का आदेश हो गया। अब बंद क्या होता है? जोड़, मतलब यहां से काटा जाएगा, अगला जोड़ कहां है? यहां से काटा जाएगा। तो भाई मनी सिंह जी को जब शहीद किया जा रहा था कि आप अपना स्वीकार कर लीजिए, मुस्लिम धर्म आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आपके बंद काटे जाएंगे। वो कहते कोई बात नहीं, स्वीकार है, काट लो।
तो जब उनके गुट को इसको आगे रखा गया कलाई को काटने के लिए तो उन्होंने रोक दिया। जो वो वहां जल्लाद था जो काटने वाला था, वो कहता क्या हुआ, डर गए? कहते नहीं, तुम गलती कर रहे हो, ये बंद यहां से नहीं, बंद यहां से होता है। आप सोचिए उस पीड़ा को, उन्होंने यहां से बोला, यहां से नहीं, यहां से काटिए, ये होता है जज्बा। तुम गलती कर रहे हो, काटने वाले को बोल दिया। तो उन्होंने यहां से जब काटा तो कितनी पीड़ा हुई होगी, आप इमेजिन करके देखिए। उसको सहा तो एक एक कटा, तो उनको पता लग रहा था ना कि मेरी इतनी दर्दनाक जान निकल रही है। तो इतने बड़े इतिहास को, इतने बड़ी गौरवमयी हमारे इतिहास को अगर कोई एक दिन मिल रहा है ना, तो मिल लेने दीजिए। नाम चेंज हो सकता है, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, ये चारों साहिबजादा दिवस के नाम पे भी बना सकते हैं। या मैं कोई नाम नहीं आपको मतलब सजेस्ट कर रहा, हमारे इतने सूझवान हैं, वो अपनी समझ के अनुसार गवर्नमेंट को ड्राफ्ट भेज सकते हैं, तो नाम चेंज हो सकता। और सबसे बड़ी चिंता क्या जताएगी, हमारे जो सूझवान हैं, जो विरोध वास्तव में सही तरीके से कर रहे हैं, जिनका राजनीतिक कोई मोटिव नहीं है विरोध करना एक एज ए अपोजिशन, उनका सोच ये है कि इसको मनाने की गाइडलाइन और सख्त गाइडलाइन देनी चाहिए। पीछे से एक वाकया हुआ था कहीं, मेरे को शहर का नाम नहीं है, वहाँ पे सिख भी नहीं थे और उन्होंने लिबास पहन के साहिबजादा की जो है उनका वो नाटक के अंदर पार्टिसिपेट बन के किया गया, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हमारे जो सूझवान है, कहीं वीर बाल दिवस के रूप में जैसे सारे नेहरू बन के आ जाते हैं, जैसे क्रिसमस के अंदर सभी लोग सांता बन के आ जाते हैं, सांता क्लॉज, तो वैसी कहीं चीज़ हमारे धर्म के अंदर ना हो जाए, कहीं हमारे को वो चोट ना लग जाए, क्या हमारे सिद्धांतों से खिलवाड़ ना हो जाए। तो मेरी मीडिया के एज ए जर्नलिज्म, क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूं, तो मैं एज ए सिख होने के नाते, एज जर्नलिस्ट के नाते तो हूं ही, एक सिख होने के नाते भी मैं अपील करता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप इसको अभी मना रहे हैं तो आपको एक पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड भर में भी एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि इसका कोई नाटकीय रूपांतर के रूप में कोई भी बच्चा इसको पार्टिसिपेट करके खुद साहिबजादा बनने की कोशिश ना करे। आप हमारे सिख समुदाय के सूझवान लोग से आप संपर्क करके राब्ता बना के लो, आपको मिल के एक ड्राफ्ट दे देंगे, आप ड्राफ्ट तैयार करके एक सख्त गाइडलाइन दे दीजिए। मैं वीडियो इसीलिए पहले बना रहा हूं क्योंकि ये अभी आने वाला है, उससे पहले ही सतर्क हो जाएं कि सारे के सारे लोग इसको अपने हिसाब से ना बनाने लग जाएं। तो मेरे विश्लेषण का सिर्फ यही मकसद था कि हमें अगर कोई दिन मिलता है, नेशनल डे, आप सोचिए नेशनल डे अगर हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सभी स्टेट में ये लागू हो जाएगा, सभी स्टेट की एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ एंटर हो जाएगी, तो हमारा इतना गौरवमयी जो हमारा इतिहास है, हमारी कुर्बानियां हैं, क्या वो चीज़ इंडिकेट होकर सामने नहीं आएंगी? तो इसमें क्या राजनीतिक स्वार्थ है भाई? सिखों की पॉपुलेशन तो है ही नहीं, आपको भी पता बहुत कम है। तो जो चीज़ मिल रही है उसको ले लेना चाहिए। हर बार हम अपने विचारों को हमेशा लड़ाई के रूप में ही ना पेश करके उसका पॉजिटिव वे में लेके इसकी ड्राफ्टिंग करके इसको हम मनाना चाहिए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सिखों को एक नेशनल डे दिया। तो मेरा सिर्फ हो सकता है कमेंट के अंदर मेरे कोई खिलाफ आ जाएंगे, तो बीजेपी के हूँ, तुम इसके हूँ, तुम उसके हूँ, मेरे को इस तरह से जोड़ने लगेंगे और ऊपर से मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे और गालियां पड़ने वाली हैं। सिख पंजाबी जानदा पूरी तरह, और जो नॉन सिख एरिया है जहां पे सिखों की पॉपुलेशन बहुत कम है वहां तक बातें पहुंचाना, उसका बीड़ा उठा रखा है विन मीडिया में। आपको विन मीडिया का नाम भी बता दूं, विन मीडिया का नाम है VIN का मतलब होता है विन मैंने जीत, और W का मतलब है वाहिगुरु, I का मतलब है इंटरनेशनल और N का मतलब है नेटवर्क। तो वाहिगुरु इंटरनेशनल नेटवर्क इसका नाम है पूरा, विन का फुल फॉर्म। हम इसी सिद्धांतों को लेकर इसी तरह से विश्लेषण के वीडियो आप सब दर्शकों, जनता, संगत जी के सन्मुख रखते रहेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबको
इस चीज़ का पता लग जाए, सबको पता लग जाए कि इसकी मनाने की गाइडलाइंस क्या हैं, ध्यान रख दें। क्योंकि वीडियो देखने के बाद उनको पता लग जाएगी कि भैया आपको किसी ह्यूमन को साहिबजादे की ड्रेस पहनाकर उसका एक्ट नहीं करना। जी हाँ, ये तो आपको पहले से ही वीडियो फैलाने के बाद ही पता लग जाएगा। और हमें जो इतना बड़ा डे मिला है उसका भी प्रचार प्रसार हो जाएगा। और 26 तारीख को जो इतना बड़ा लार्ज स्केल पर नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर, इतने लार्ज स्केल पर मनाया जाएगा। और वहाँ से उन्होंने एक झांकी के रूप में वहाँ से निकाला जाने वाला एक मार्च है जो वो वहाँ से इंडिया गेट की तरफ जाएगा। तो इतना गौरवमयी इतिहास को एक पहचान मिल सक रही है नरेंद्र मोदी जी के इस कदम से, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।